जैसा कि अभी तक हमें पता है कि फेज 6 में कैंग एज अ मेन कैरेक्टर रहेगा एंड सारी मूवीज उसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू मार्वल कॉमिक्स कैसे होने वाली है। लेकिन उससे पहले वेलकम टू एजरांड। कैंग डायनेस्टी की स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई थी एवेंजर्स 1998 कॉमिक्स में, जिसे हम रेफर करते हैं कैंग वॉर से भी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि कैंग अब नेक्स्ट टारगेट करता है अर्थ को। वो अपने बेटे मार्कस के साथ अपना विजन शेयर कर रहा होता है कि कैसे अब राइट टाइम है टू इन्वेड अर्थ एंड रूल। कैंग मार्कस को ये भी बताता है कि कैसे उसके लिए इजी होने वाला है अर्थ को कॉन्कर करना। कैंग की मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है एंड इसी के चलते उसने और भी कई सारे प्लैनेट्स कॉन्कर किए हैं। कैंग अब मार्कस को भेजता है अर्थ पर टू अटैक यूनाइटेड नेशन, ताकि वो एवेंजर्स की अटेंशन ग्रैब कर सके एंड वो ये काम बहुत अच्छे से करता है। इसी बीच कैंग अपनी बैटलशिप जो एक स्वॉर्ड की फॉर्म में होती है उससे वो फायर करता है यूएन के हेड ऑफिस पर। नाउ ये सब देख के वॉस्प कैंग के पास जाती है एंड उसे एज अ मॉन्स्टर डिनोट करती है, जिसके बाद कैंग उसे चुप होने के लिए बोलता है एंड वो सभी सर्वाइवर्स को निकालता है बिल्डिंग के रपल के नीचे से सराउंडिंग एक एनर्जी फील्ड में एंड स्टेट करता है मैंने अभी तक किसी को मारा नहीं है, बट अगर मैं चाहूं तो मैं तुम सभी को इजीली क्रश कर सकता हूँ। मेरी अभी तक ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बस मेयरली तुम लोगों से बात करने आया हूँ। तुम लोगों का नेक्स्ट स्टेप अगर वायलेंस है तो आई विल डूम दिस प्लैनेट फॉर इटर्निटी और हम सभी मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर अर्थ का फेट डिसाइड कर सकते हैं। एवेंजर्स बीइंग एवेंजर वो कैंग से ऑफ कोर्स आर्ग्यू करते हैं एंड यहाँ पर कैंग अपनी पावर्स उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करता है। कैंग एवेंजर्स को शो करता है डिस्टेंट पॉसिबल फ्यूचर्स, जिसमें सबसे पहले कैसे उसकी आर्मी जो रेडियो एक्टिव बीइंग से बनी है पूरे अर्थ पर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन लेके आएंगे। जिसमें हम देख सकते हैं कि नीचे विजन डेड पड़ा हुआ है, आयरन मैन का आर्मर स्प्लिट ओपन है एंड स्पाइडरमैन का टॉर्न मास्क भी नीचे है। कैंग उन्हें और इन्फॉर्म करता है कि दे विल अराइव फ्रॉम ईस्ट एंड जब तक अपनी फोर्सेस को एक साथ लाओगे तब तक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ वाइप आउट हो जाएगा एंड द शेयर नंबर तुम सभी को आउट नंबर कर देंगे। दे आर बेसिकली लिविंग रेडियो एक्टिव सोल्जर्स जो कंट्रोल होते हैं बस एक कॉम्युनल माइंड से। कैंग स्क्रीन को क्लोज करता है एंड उनके सामने स्टेट करता है कि मे बी तुम लोग इस थ्रेट से बच जाओ, बट क्या तुम लोग प्रिपेयर हो सेकेंड वेव के लिए जब तुम लोगों के पास ना कोई डिफेंस और ना ही कोई ऑफेंस बचेगा। नाउ कैंग कंटिन्यू रखता है एवेंजर्स एंड यूएन को मोर पॉसिबल फ्यूचर्स दिखाने में। कैंग स्टेट करता है कि तुम लोगों की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मेरा कुछ नहीं कर सकती, तुम लोग यहाँ पर बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हो। मैं तुम्हें एक एंड की तरह कुचल सकता हूँ अगर मेरे टर्म्स पर नहीं आते हो। बट ड्यूरिंग दिस टाइम सेक्रेटरी जनरल अपनी आर्मी को ऑर्डर करता है टू फायर मिसाइल्स ऑन कैंग्स शिप, बट मिसाइल से हुआ एक्सप्लोजन बस ये शो करता है कि कैंग की शिप सराउंड करती है एक इनविजिबल फोर्स फील्ड से। ये देखने के बाद यूएन के एक्शन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की तरफ दिखते हैं, विच अगेन कैंग स्टेट करता है मैं यहाँ कॉन्कर करने आया था इन ऑर्डर टू सेव अर्थ, बट सभी को ये एक्सेप्ट नहीं है। तो लेट मी शो यू समथिंग मोर कन्विंसिंग। कैंग उन्हें दिखाता है कि कैसे उसकी डिविएंट्स की एक आर्मी जो पहले स्टार्ट करेंगे फ्रांस एंड जर्मनी से एंड धीरे धीरे जब हर कोई सरेंडर कर देगा तो वो एक फैसिलिटी सेटअप करेंगे जहां पर जेनेटिक स्कैनिंग करके न्यू सोल्जर्स फॉर्म होंगे जो उसके लिए न्यू स्ट्रॉन्गर एंड लॉयल सोल्जर्स बनेंगे। एंड वो इतना श्योर है कि मे बी वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड एवेंजर्स उसके अगेंस्ट हो, लेकिन पब्लिक ये डिस्टेंट फ्यूचर देखकर सरेंडर कर देगी। आई मीन बेसिकली कैंग अर्थ को सेव करना चाहता है, बट नो डाउट अर्थ को एनस्लेव करके। बट ऑब्वियसली एवेंजर्स आर लाइक असेंबल एंड इसके बाद कैंग भेजता है अपनी फर्स्ट वेव को जो कंसिस्ट करती है ग्रीन रेडिएटिंग मॉन्स्टर्स, जिनके बारे में कैंग उन्हें पहले ही एक डिस्टेंट फ्यूचर दिखा चुका होता है एंड साथ में डिविएंट्स जो सर्व करते हैं डुप्लेस को। नाउ इन इशू 49 कैंग खुद स्टेप इन करता है वॉर में एंड उसके साथ आप देख सकते हैं पूरी एक फोर्स आ रही है सेंटिनल्स की। नाउ सेंटिनल्स इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन अर्थ पर अनलीश करते हैं तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है एवेंजर्स के लिए कोप करना।
बट समहाउ एवेंजर्स मैनेज टू फाइट बैक एंड कैंग इससे पहले एवेंजर्स को एक पोटेंशियल विन दे पाए वो ड्रॉप करता है एक ग्रीन पल्सेटिंग ऑर्ब जो कि सिमिलर होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। इसके बाद एवेंजर्स की विल टू विन भी खत्म हो जाती है एंड हम देख सकते हैं कि थॉर कैसे अपनी नीज पर ब्रोकन एंड डेवास्टेटेड हो रखा है। कैंग की फुल पावर एंड एवेंजर्स का फॉल देखकर यूएन डिसाइड करता है टू साइन एन आर्टिकल ऑफ सरेंडर एंड ऑफिशियली मेकिंग कैंग द कॉन्करर रूलर ऑफ अर्थ। नाउ पूरे मार्वल यूनिवर्स में कैंग ही अभी तक ऐसा है जिसने एवेंजर्स को हरा के रूल किया है अर्थ पर सक्सेसफुली। नाउ ये सब देखकर डिसहार्टेंड एवेंजर्स फिर से ट्राई करते हैं। वो अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से स्पेस में जाते हैं एंड एम्बुश करते हैं कैंग के शिप को, जिसकी वजह से कैंग का शिप एंड उसकी हाफ से ज्यादा फायर पावर को एवेंजर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड कैंग को वो लेके आते हैं वापस अर्थ पर टू फाइट वन मोर लास्ट बैटल। इशू 54 में कैंग अकेले है अर्थ पर फाइटिंग अलोन विद एवेंजर्स। एक काफी लंबा फाइट सीन बिटवीन कैंग एंड कैप्टन अमेरिका देखने को मिलता है, बट यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के पास पहले से ही काफी एडवांटेज होती है एंड कैंग को बुरी तरह हरा के लास्ट फाइनल पंच से उसे कैप्टन अमेरिका अनकॉन्शियस कर देता है। इसके बाद कैंग को इम्प्रिजन करके एक माउंटेन सेल में डाल देते हैं जहां पर कैंग अपनी कॉन्शियस गेन करता है काफी दिनों के बाद। वो अपने पास पर रिफ्लेक्ट करता है एंड कैसे उसने अपना फेट लिखा है, कैसे उसे एक रिस्पेक्ट मिली एवेंजर्स से आफ्टर द डिफीट। लाइक ये सब वो सोचता है कैसे उसकी लाइफ में इतनी फाइट्स रही, काफी फाइट्स जीती, अर्थ को कॉन्कर किया, एवेंजर्स को हराया। कैंग का सन जिसका नाम पूरे कॉस्मोस में लिया जाएगा, बस उसकी एक फाइनल विश होती है टू डाई इन बैटल, बट नॉनदलेस ये भी एक अच्छी एंडिंग है कैंग के लिए। तभी एक सडन लाइट उसके सेल में दिखती है एंड वहां पर अपेयर होता है मार्कस एंड वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने माउंटेन के अराउंड का टाइम फ्रीज कर दिया है एंड उसके सेल में एक होल ड्रिल किया है कैंग को वहां से फ्री करने के लिए। बट कैंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो लैश आउट करता है मार्कस पर, उसे लेके जाता है अपने प्राइवेट चैम्बर पर और वहां पर दिखाता है अपने वेरिएंट्स एंड उसे बताता है कि दिस कुड बी अ फिटिंग एंड फॉर हिम, बट ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि मार्कस वहां इंटरफेयर करता है। नाउ मार्कस काफी कंफ्यूज है ये सब देखकर, जिसमें कैंग एक डैगर निकालता है एंड किल्स हिज ओन सन। इस सीन पर कैंग की स्टोरी कंप्लीट होती है। काफी एक फिटिंग एंड फॉर द स्टोरी, बट देखना यह है कि मार्वल सिनेमैटिक कितना यूज करता है कॉमिक टाइमलाइन को अपनी मूवी में। वेल देखा जाए तो थैनोस एंड कैंग की स्टोरी काफी सेम है। दोनों ही कहीं ना कहीं अर्थ को सेव करना चाहते हैं अपने तरीके से। एक जो पॉपुलेशन हाफ करता है एंड इंटरनल्स में पता चलता है कि कैसे उसने प्रोसेस 5 इयर्स डिले कर दिया एंड कैंग अगेन अर्थ को एनस्लेव करके सेव करना चाहता है। वेल इस मूवी को भी हम इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम की तरह ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दो पार्ट्स में। इसमें भी पहले एवेंजर्स हारते हैं फिर जीतते हैं। इतना सब कुछ दिखाना एक मूवी में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर बात करें कैंग डायनेस्टी की इन कॉमिक्स, तो वहां दिखाए हुए एवेंजर्स मार्वल सिनेमैटिक्स के दिखाए हुए एवेंजर्स से ज्यादा है, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक में एवेंजर्स या तो रिटायर्ड है या मर गए हैं। तो अब मार्वल का लाइनअप कुछ ऐसे हो सकता है, लाइक कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका है बट मूवी में स्टीव रॉजर रिटायर कर चुका है एंड उसकी प्लेस ले ली है फैल्कन ने इन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। फिर लाइनअप में आता है हरक्यूलिस, क्योंकि वो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है थॉर लव एंड थंडर में। नेक्स्ट है आयरन मैन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंड गेम में आयरन मैन को हम सभी बाय बाय कर चुके हैं, बट रीरी विलियम्स जो इंट्रोड्यूस होगी इन वकांडा फॉरएवर में, जिसकी एक सोलो सीरीज आएगी आयरन हार्ट्स, तो पूरे चांसेस है कि वो नेक्स्ट आयरन मैन है। टीम में स्कारलेट विच भी है, बट लास्ट मूवी में काइंडा डेथ सीन दिखाया गया है जो अभी तक क्लियर नहीं है, तो इसके पूरे चांसेस है हम दोबारा से स्कारलेट विच को देखेंगे स्क्रीन पर। नेक्स्ट लिस्ट में आता है हल्क, बट जैसा कि हमें पता है कि हल्क अभी आउट ऑफ प्लैनेट है, तो उसकी जगह पर हो सकती है शी हल्क टू रिप्लेस हल्क। एंड ऑफ कोर्स थॉर वो भी अभी जिंदा है। नेक्स्ट इज विजन। नाउ विजन थोड़ा चेंज हो गया है, अब वो वाइट विजन है एंड श्योरली वो भी अपनी प्रायोरिटीज स्ट्रेट करके ज्वाइन करेगा कैंग डायनेस्टी को। वॉस्प एंड एंटमैन जो हम देख सकते हैं क्वांटम मेनिया में, खुद कैंग वहां विलन है, तो वॉस्प एंड एंटमैन की पूरे चांस है होने के। एंड फिर आते हैं हम कैप्टन मार्वल पर जो अभी आउट ऑफ प्लैनेट है, बट श्योरली उसे भी हम देखेंगे लास्टली इटर्नल्स में। हमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया था जो है ब्लैक नाइट इटर्नल्स में, तो उसके भी आने के
पूरे चांसेस हैं। बाकी अब इस मूवी के ट्रेलर्स एंड टीजर्स जब आएँगे तब पता चलेगा कि इस मूवी में कौन-कौन होने वाला है। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप सभी से अलविदा और मिलता हूँ जल्द ही एक और नए एपिसोड में एक और न्यू टॉपिक के साथ। I want to reach 1 million likes. So please, Sarapaka,